आज हम रावण के जन्म का दूसरा भाग लेकर आए हैं। अगर आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, इसके बाद यह देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमृत प्राप्ति के बाद वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा और वो दानवों पर भारी पड़ गए। इस बीच देवताओं ने पुण्य तपबल से शक्ति अर्जित की, तब दानव परेशान हो गए और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं। तब उनके गुरु ने कहा, देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत कठिन है और एक ही उपाय है। अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपको सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। उपाय जानकर दानवों ने सोचा, ब्राह्मण पुत्र भला हमारा काम क्यों करेगा, उसके लिए हमारा साथ देना उसका अधर्म होगा, और इस कार्य के लिए कोई भी तेजस्वी तो क्या, पृथ्वी लोक का साधारण ब्राह्मण भी तैयार नहीं होगा। अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे तो श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण हमारा ही विनाश कर डालेगा, और कमजोर ब्राह्मण के पास हम गए तो देवता भी हंसी करेंगे और हमारी कीर्ति को भी धब्बा लगेगा। मंथन और चिंतन के दौर शुरू हुए दानवों के, और वे सब एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर हम अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दें, वो ब्राह्मण को अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य है। उसका पुत्र होगा, वो हमारा भांजा होगा, और ब्राह्मण भी उसे हम पालेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, हमारे अनुसार चलेगा और जब मर्जी देवताओं से भिड़ा देंगे। तब एक दानव बोला, कन्यादान वाली बात ठीक है, पर दान कैसे दोगे? ये रीति तो हम दानवों की है नहीं, ब्राह्मण कन्यादान कैसे और क्यों स्वीकार करेगा? देवताओं वाले रिवाज हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं रहे हैं। अन्य दानवों ने कहा, बात तो सही है, और निर्णय को डोट सोच समझ करके लेने के लिए मीटिंग को दूसरे दिन तक के लिए टाल दिया। रात को एक दानव अपने घर में बहुत परेशान और उधेड़-बुन में था कि इस बात का हल कैसे दिया जाए। वो अपने परिवार में बैठा था, उसकी पत्नी और पुत्री ने चिंता का कारण पूछा, तब उसने उनको बात बतलाई। उसकी पुत्री का नाम था केशिनी था। उसने कहा, पिताजी, दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ, इसकी आप चिंता ना करें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्रवा को जानती हूँ, जो आर्यावृत प्रदेश के पास के जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। वे अपने शिष्यों को बहुत संयम और शांति के साथ अध्ययन कराते हैं। मैंने उनको देखा है, उनका ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं कई बार छुप छुप के उनको सुन चुकी हूँ। अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मुझे अवश्य अपनाएंगे, मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। पुत्री केशिनी की बात सुन उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री, तू इस दानव कुल की रक्षा और भलाई के लिए सोचा, तू भाग्यशाली और धन्य है। कल मैं सभी से इस बारे में चर्चा करूंगा और तब तुम्हें अपना निर्णय दूंगा। दूसरे दिन केशिनी के पिता ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री केशिनी द्वारा दिया गया सुझाव बतलाया और सभी बहुत खुश हुए। केशिनी को आज्ञा दे दी गई। केशिनी अपने कार्य में सफल रही। शक्तिशाली दानव की पुत्री होने के बाद भी उसने नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की चिंता दूर करने का प्रयास किया, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी के रूप में केशिनी अपने पति की कई वर्षों तक बहुत सेवा की, और एक दिन उसके पति ऋषि विश्रवा ने प्रसन्न होकर केशिनी से वर मांगने को कहा। केशिनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। केशिनी ने एक पुत्री, पत्नी और मां के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में पूर्ण रूप से सफल रही।
अपने माता पिता की चिंता को दूर ही नहीं किया अपितु उसके बाद पति सेवा का तप भी किया। समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को डोट जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था। केशिनी ने ऋषि से पूछा, यह तो इतने हाथ और सर लेके पैदा हुआ है। ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और न हो, ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। उसके पिता ने 11वें दिन अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और नाम दिया रावण। रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ और बाद में उसके दो भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक अत्यंत रूपवती बहन शूर्पणखा हुई।